हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के अंदर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमंस के अंदर सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, मेल, क्योंकि मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है? बर्ड के अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो इस क्रोमोसोम की वजह से होता है, ZW एंड ZZ। और बर्ड्स के अंदर जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है वो डिसाइड करेगी फीमेल, ऑलवेज बी अ फीमेल। मेल के अंदर पहले हम लोग ह्यूमंस के अंदर स्टडी कर रहे थे, ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, XX या फिर XY। बट लेकिन यहाँ पर जो बर्ड्स हैं इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इनके अंदर जो ZW है, मतलब अब यहाँ पे हम लोग ये रिप्रेजेंट करेंगे ZW एंड ZZ। ZZ होगा यहाँ पे मेल के अंदर और ZW होगा यहाँ पे फीमेल के अंदर, ठीक है। तो जो ZW है, ZW यहाँ पे फीमेल इसके अंदर बर्ड्स के अंदर डिसाइड करेगी कि बेबी गर्ल होनी है कि बेबी बॉय होना है। तो यहाँ पे मेल के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है, ZW की हो रही है। तो इसकी वजह से जो फीमेल है उसके जो एग के अंदर दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो Z या फिर W। तो उसके बाद अब जो मेल होता है उसके पास तो ZZ ही है, तो वो चाहे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ZZ ही बनेंगे। स्पर्म हमेशा किस चीज़ के आएंगे, Z के ही आएंगे। तो एग अगर Z का है तो ZZ जब कंबाइन करेंगे तो फीमेल बन जाएगी। अगर यहाँ पे एग जो है वो W का है और स्पर्म जो है Z आके कंबाइन करेगा तो मेल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड द बर्ड्स। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वो डिस्क्रिप्शन जो है इसकी है, जैसे कि पेरेंट्स फिनोटाइप मेल एंड फीमेल। अब जीनोटाइप अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, AA का मतलब होता है ऑटोसोम्स, ठीक है, और ZZ सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम इन मेल्स के अंदर। AA ऑटोसोम्स एंड ZW इज़ अ सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम इन अ फीमेल। अब जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, AZ क्योंकि वो स्पर्म के अंदर तो वही आएगा, फीमेल के अंदर यहाँ पे AZ और AW। उसके बाद हम लोग गैमीट्स और F1 जनरेशन क्रिएट करेंगे। तो जब यहाँ पे मैंने अभी बताया था ZZ जब कंबाइन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो ZZ की कॉम्बिनेशन के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा मेल, ठीक है। और जहाँ पर ZW कंबाइन कर जाएगा वहाँ पे फीमेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि फीमेल के पास ही यहाँ पे क्या हो रही है, ZW की फॉर्मेशन है। तो बर्ड्स के अंदर हमेशा फीमेल डिसाइड करेगी कि बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय, मतलब मेल या फीमेल किसकी फॉर्मेशन होनी है। वो डिपेंडेंसी होती है यहाँ पे बर्ड्स के अंदर फीमेल में, और हमेशा मेल के अंदर यहाँ पे जो मेल कब डिसाइड करता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग हैंड का ले रहे हैं। अब जो हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे XY और XX की वजह से हो रहा था, और जैसे कि अगर हम लोग सम कीड़े होते हैं उनके अंदर भी XY और XX होता है, और जो हैन वगैरह होती हैं, बर्ड्स होते हैं, तो इनके अंदर जो मुर्गी होती है वो यहाँ पे डिसाइड करेगी कि बेबी जो है मेल या फिर फीमेल किस चीज़ की फॉर्मेशन होनी है। ZZ होगा तो मेल हो जाएगा और ZW होगा तो यहाँ पे फीमेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये डिसीजन जो है वो बर्ड्स में फीमेल के थ्रू ही लिया जाता है, ना कि मेल्स के थ्रू। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के अंदर कैसा होता है। हनी बी जो नेक्टर इकट्ठा करके लेके आती है, इसके अंदर इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं हनी बी के अंदर। एक तो होगी क्वीन, और एक होंगे वर्कर, और एक होगा यहाँ पे हमारे पास ड्रोन्स। तो अब यहाँ पे हनी बी के अंदर कौन डिसाइड करेगा? अब हनी बी के अंदर भी जो फीमेल होती हैं हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, और जो मेल होंगे वो हमेशा हेप्लॉयड होते हैं, ठीक है। जो फीमेल होंगी वो डिप्लॉयड होंगी और जो मेल होंगे वो हमेशा हेप्लॉयड इन नंबर में होंगे। अब यहाँ पे जो एग्स जो है या फिर स्पर्म बाय मियोसिस और माइटोसिस, इनकी सेपरेशन होती है। मेल के अंदर गैमेट्स जो हैं हेप्लॉयड से ही वो अपने यंग वंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर जब फर्टिलाइजेशन होगी क्रोमोसोम में जाइगोट बनेगा तो वो फीमेल को प्रोड्यूस करेंगे और मेल हेप्लॉयड से ही बन जाएंगे यहाँ पे। अगर एग जो है वो डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो डायरेक्टली वहाँ पे मेल के अंदर उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हनी बी के अंदर, हनी बी में जो मेल हनी बी और ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स मतलब मेल हनी बी, तो ये ड्रोन्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर, इसमें क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होने वाला है,
ठीक है। क्रोमोज़ोम अगर 16 क्रोमोज़ोम है तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे ड्रोन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ड्रोन्स हैं, 16 क्रोमोज़ोम माइटोसिस करेंगे क्योंकि इससे इनका नंबर अभी हाफ नहीं होने वाला है, क्योंकि 16 ऑलरेडी हाफ नंबर है, 1n है, तो इससे ज़्यादा इनका नंबर अभी हाफ नहीं होगा। तो गैमेट्स यहाँ पे 16 ही रह गए। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल डिवीज़न, नॉट अ रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी 16 से 16 ही बन जाएंगे। अब ये 16, अब जो फीमेल हनी बी होती है, क्वीन होती है, उसके अंदर क्रोमोज़ोम का नंबर 32 होता है। बस इसके अंदर क्या है, हनी बी के अंदर क्रोमोज़ोम के नंबर के ऊपर डिसाइड करेगा कि मेल की फॉर्मेशन होनी है कि फ़ीमेल की, ठीक है। अब क्रोमोज़ोम जो है वो 32 है फीमेल के अंदर हनी बी में। अब यहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस में इसका नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 32 से 16 बन जाएगा। जब 16 और ये वाला 16 मेल के ड्रोन का 16 जब आपस में कंबाइन करेंगे तो फीमेल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 32 हो जाएगा ना, 16 + 16 32, और ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल बन जाएगी, और वो क्रोमोज़ोम यहाँ पे 32 हो जाएगा। और इसमें से ही अगर किसी भी एक लार्वा को रॉयल जेली प्रोवाइड की जाएगी तो वो क्वीन बन जाएगी, बाकी सारे यहाँ पे क्या रह जाएंगे, वर्कर, तो वो 2n नंबर में होती है। और जो यहाँ पे 16 में जो यहाँ पे कन्वर्जन हुई थी, तो इसमें अगर यहाँ पे रह जाएगा 16, तो 16 क्या करेगा, फर्दर विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, कि कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन, नो, और बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे 16 का नंबर 16 और वो हैप्लॉइड मेल बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हनी बी के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है कि यहाँ पे मेल के अंदर, ड्रोन्स के अंदर 16 होंगे, अगर वो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू अपना नंबर क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिर से ड्रोन्स की फॉर्मेशन कर लेंगे, हैप्लॉइड मेल। अगर कॉम्बिनेशन होगी 16 + 16 जब कंबाइन करेंगे तो फीमेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसमें से जिसको रॉयल जेली मिलेगी वो क्वीन बन जाएगी, और जिसको नहीं मिलेगी वो सारे वर्कर बन जाएंगे, जो कि वर्कर क्या काम करते हैं, यहाँ पे नेक्टर इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। इसी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन जो है कॉकरोच और ग्रास होपर में कैसे होती है, XX और XO की टाइप से होती है, ठीक है। कॉकरोच एंड ग्रास होपर में XX होगा यहाँ पे फीमेल के अंदर और XO होगा यहाँ पे मेल के अंदर। तो इनके अंदर ये वाला जो क्रोमोज़ोम है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। और मॉथ्स में, और मॉथ्स जो होते हैं, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ZO एंड ZZ टाइप से जो है सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है। और यहाँ पे जो ये ZZ है वो होगा, इसमें भी फीमेल डिसाइड करेगी। यहाँ पे देखिए मॉथ्स के अंदर भी फीमेल डिसाइड करती है कि गर्ल, मेल या फिर फीमेल किसकी फॉर्मेशन होनी है, मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगी, यहाँ पर भी फीमेल डिसाइड करती है। ZZ किसके अंदर होता है, यहाँ पे मेल के अंदर, और ZO होगा यहाँ पे फीमेल के अंदर। तो जब ये सेपरेट करेंगे, यहाँ पे Z और O सेपरेशन हो रही है ना, क्योंकि सेपरेशन का मतलब होता है मियोसिस। मियोसिस में ये दोनों सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर सेपरेट नहीं होंगे तो इससे डिजीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। वो आगे मैं फर्दर आपको बताऊँगी कि किस तरीके से डिजीज़ बनती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे AZ और AO बन गया। जब ये कॉम्बिनेशन होगी, अगर ZZ कंबाइन करेंगे तो मेल, और ZO कंबाइन करेगा तो फिर फीमेल की फॉर्मेशन हो जाएगी इन अ मॉथ्स के अंदर। तो वो ह्यूमंस के अंदर हो रही है XX एंड XY के थ्रू। अभी जो आपको मैंने करवाया था हनी बी के अंदर हो रही है यहाँ पे क्रोमोज़ोम के ऊपर 16 और 32 क्रोमोज़ोम। XX एंड XO कॉकरोचेस के अंदर, ZO एंड ZZ यहाँ पे मॉथ्स के अंदर होती है, जो सेक्स का डिटरमाइन करते हैं। तो हर किसी में ये वेरिएशन होती है कि कभी किसी में क्या करता है, मेल डिसाइड करता है कि फ़ीमेल गर्ल होनी है या फीमेल बॉय होना है, या समटाइम क्या होता है कि फ़ीमेल डिसाइड करती है कि बॉय या गर्ल की किसकी फॉर्मेशन होनी है। तो ये सभी के अंदर सेम नहीं होता है, दैट इज़ नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं पर भी 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन। मेरी वीडियोस को इसी तरीके से प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड इसी तरीके से देखते रहिए। और अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी नेक्स्ट में अपलोड करूँगी, तो जिसमें मैं आपको सिंड्रोम्स के बारे में बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच।